करप्शन का जो इशू है वो हमारी गरीबी और भुखमरी का सबसे बड़ा कारण है। नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे लोग रहते हैं उनकी हालत बहुत खस्ता है। बिलो पॉवर्टी लाइन रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। पिछले अनेक सालों से गवर्नमेंट से अनेक प्रकार की केंद्र सरकार की मदद नॉर्थ ईस्ट को गई, पर वहाँ के जो कांग्रेस रूल स्टेट है उनने किस प्रकार उस पैसे का उपयोग किया है ये संशोधन का विषय है। जिस प्रकार से ये जो मैं आसाम गया था तो एक डिप्टी इंजीनियर के घर पर रेड मारा गया तो उसकी दीवार को अगर तोड़ा गया तो उसमें से 3 करोड़ रुपए की बैग निकली। 13 करोड़ बैग में 3 करोड़ निकले उसके घर से और टोटल 13 करोड़ उसके घर से मिले और बैग जो दीवार में रखी हुई थी, यानी दीवार में पैसे रखे थे। यानी ये गरीबी का और बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है कि ये लूट, और ये बहुत भयंकर है। दिल्ली के लोग आगे हैं तो नॉर्थ ईस्ट के कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों और नेताओं ने कहा हम भी पीछे नहीं हैं, उन्होंने भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम ये सब विषयों को मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि नॉर्थ ईस्ट के समस्याओं को जितना दिल्ली में स्थान मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता, ये उनकी वेदना है। और वहाँ जब मैं जाता हूँ तो अनेक लोगों ने मुझे बार बार ये बात कही है कि दिल्ली में भी हमारी कुछ बात चले, सरकार तक पहुँचे। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम इन सब करप्शन के ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स को लेकर हम राष्ट्रपति को मिलेंगे, भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन लेकर, और इसके प्रूफ्स हैं। देखिए मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब भी भारतीय जनता पार्टी ने कॉमनवेल्थ के गेम के बारे में हो, 2G स्पेक्ट्रम के बारे में हो, जो भी बातें कही है वो विथ एविडेंस कही है। आपको याद होगा कि मुंबई में मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जो बातें की थी उसके तथ्य आपके सामने रखे थे। जो प्रसार भारती के बारे में मैंने कहा था वो आगे सिद्ध हुआ, इंक्वायरी कमेटी में आया, और इसलिए हमने इन पूरे करप्शन के स्कैंडल्स के रिकॉर्ड्स तैयार किए हैं। ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं और ये राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण इसके डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में पूरी तरह से है। तो कोई पॉलिटिकल नेता हवा में बोलता है ऐसा ये नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये डॉक्यूमेंट हमारे कार्यालय में उपलब्ध है, आप तीनों रिपोर्ट पढ़िए और आपको जहाँ लगता है कि इसमें कुछ आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई करिए और उसके बाद इसके ऊपर आप लिखिए। पर देश में इतने बड़े प्रमाण पर एक के पीछे एक करप्शन की स्कैंडल चल रहे हैं, ये हमारे भुखमरी और गरीबी का कारण है। और हमने ये तय किया है कि पहली बार हम प्रधानमंत्री को इसके बारे में हमारी जानकारी सब रिपोर्ट के साथ उनको देंगे, राष्ट्रपति को भी देंगे। और राष्ट्रपति को तो, प्रधानमंत्री को तो हमारे सदनों के नेता है वो उसकी जानकारी देंगे, पर राष्ट्रपति को मैं खुद हमारे पार्टी के डेलीगेशन को ले जाकर नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लेकर हम राष्ट्रपति को इसकी जानकारी देंगे। और हम ये उम्मीद करेंगे कि देश के इंटरेस्ट में टाइम बाउंड ये इंक्वायरी सालों साल चलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश के लिए टाइम बाउंड इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी होने के बाद जो भ्रष्ट है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने एक अच्छी पहल की है, हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश के एक स्पेशल एक्ट तैयार किया है कि भ्रष्टाचार के कंप्लेंट जिनके ऊपर है उनके ऊपर भ्रष्टाचार विरोधी न्यायालय स्थापन किए जाए। सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री तक और क्लार्क से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक जो भी व्यक्ति के खिलाफ तकरार है उसकी इंक्वायरी न्यायालय करे, और अगर इसकी आरोप में अगर तथ्य आता है, निकलता है, एविडेंसेस है, तो जो करप्शन है उतने अमाउंट का जो है उससे प्रॉपर्टी जब्त करें। और ये कड़ी कार्रवाई करने की देश में आवश्यकता है। और एक बात का अध्ययन पिछले महीने भर से हम कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम इसको कैसे बदल सकते हैं। और इसलिए मैंने देश के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के काफ़ी एक्सपर्ट लोगों से संपर्क किया। 3 मीटिंगें मेरी हुई है और हम लोग ई टेंडर, ई ऑक्शन, ई परचेस, ई बैंकिंग
ये चारों बातों पर रखकर हमारे प्रशासन को ट्रांसपेरेंट कैसे किया जाए और सरकार के बेसिक नीति नियमों में किस प्रकार से बदल किए जाए जिससे हम इसको रोक सकते हैं। मैंने काफ़ी अध्ययन किया है और अभी उसके बारे में ज़्यादा जिक्र मैं नहीं करूँगा, पर मेरा विश्वास है कि हमने हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अगर ठीक से उपयोग किया और प्रशासन को ट्रांसपेरेंट किया, प्री क्वालिफिकेशन नॉर्म्स जैसे रहते हैं, टेक्निकल और इकोनॉमिक नॉर्म्स अगर ठीक से किए तो हम इसको टाल सकते हैं। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि कॉमनवेल्थ गेम में एक सेंटेंस ने गड़बड़ की, और जिसको अप्रूवल प्राइम मिनिस्टर तक सब लोगों ने दिया था, गलती की। एक सेंटेंस यही था कि जिन कंपनियों ने कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक में काम किया है वही कंपनी प्री क्वालिफाई होगी। ये इस एक वाक्य ने पूरे करप्शन को बढ़ावा दिया और पूरे रैकेटियर्स को फायदा मिला। जो प्रसार भारती में इंडियन टेलीकास्ट कंपनी सब डिस्क्वालीफाई होगी, लंदन की कंपनी क्वालिफाई होगी और उनने 3 दिन के अंदर 180 करोड़ का चूना लगा के कॉन्ट्रैक्ट फिर से दूसरे को दे दिया। ताज कैटरर को डिस्क्वालीफाई किया गया, तो ताज कैटरर ने इंटरनेशनल कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया, तब समोसे और चाय पानी देने का कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला। नेहरू स्टेडियम पर आर्किटेक्ट कंसल्टेंट ऑस्ट्रेलियन है, कपड़ा अमेरिकन, सिलाया मेक्सिको में, रोप जर्मनी से, नटबोल्ट स्विट्जरलैंड से और मजदूर ऑस्ट्रेलिया के, और संडास पर टाइल्स चिपकाई ऑस्ट्रेलियन कामगारों ने, लाया माल हवाई जहाज से, और 100 करोड़ के काम पे 980 करोड़ रुपए खर्चा किए, देश को चुना लगाया। ये मैं इसलिए अधिकार के कह सकता हूँ, आपको बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया, फ्लाईओवर्स बनाए, और तब मेरे सामने ये प्रॉब्लम आया था कि एक्सप्रेस हाईवे देश में किसी कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया नहीं था। तब मैंने कहा था कि अगर नहीं बनाया है तो पहले यही ऐसी प्रकार से अधिकार ने रखा, सूर्य फॉरेन कंपनी क्वालिफाई हो गई, मैंने उठा के फाइल लिटरली फेंक दी, ऐसे उठा के फेंक दी बाहर से, मैंने बोला मैं करूँगा नहीं। और मैंने हिंदुस्तानी कॉन्ट्रैक्टर्स को क्वालिफाई किया, 10% मोबिलाइजेशन एडवांस दिया, 10% मशीनरी एडवांस दिया, और जितनी मशीनरी आई, पेवर्स आए, प्रीकास्ट की मशीनरी आई, कंक्रीट मिक्सर्स आए, सबके ऊपर कस्टम ड्यूटी, मैं इस मंत्रालय का मंत्री था, चेयरमैन था कंपनी का, MSRDC का, मैंने 27 करोड़ रुपए कस्टम ड्यूटी भरी, और करीब 450 करोड़ की मशीनरी उस समय मुंबई में आई, जिसके कारण देश की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अपग्रेड हुई और पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम किया। परिणाम क्या हुआ, 3600 करोड़ का एक्सप्रेस हाईवे मुंबई पुणे 1650 करोड़ में बना, 2000 करोड़ बचे। फ्लाईओवर 1800 करोड़ के 1000 करोड़ में बचे, 800 करोड़ बचे। और इसलिए मेरा कहना है कि ये जो बात थी ये बहुत बड़ी गलती थी, और इसमें जो मेन पॉलिसी मेकर्स हैं, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी के लोग हैं, अगर वो ठीक से काम करते तो ये नौबत नहीं आती। और इसलिए हम लोग ये अध्ययन कर रहे हैं कि हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ऐसी नीति बनाएंगे कि जिसमें हम करप्शन को रोक सकें। दूसरी ओर ये करप्शन विरोधी कानून भी बनाए, दोनों का हमने प्रोफाइल्स तैयार किए हैं। कलकत्ता के मीटिंग में हम उसका जो प्रारूप है, प्रोफाइल है, वो चीफ मिनिस्टर और सबको विचार करने के लिए देने वाले हैं। और उसके बाद में हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, कोर कमेटी है, जो हाईएस्ट बॉडी है, उसमें इसका हम लोग विचार करके उसको फाइनल करेंगे, सुझाव जो आएंगे उसके साथ, और सब बीजेपी रूल स्टेट को आदेश देंगे कि आपका प्रशासन इसी दिशा से चलना चाहिए। और इसी प्रकार से करप्शन जो हो रहा है इसके बिल्कुल विरोध में हमने हमारी पार्टी करके हमारी तरफ से कुछ पॉजिटिव उपाय योजना हम कर रहे हैं। ये CAG है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, विजिलेंस कमीशन है। मेरी जानकारी है कि CAG के ये नॉर्थ ईस्ट के रिपोर्ट्स पेंडिंग में हैं। मैं आज डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी से भी बात करने वाला हूँ कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में ये जो सब घोटाले जो है, इसके रिपोर्ट जो CAG के कुछ तैयार हुए, कुछ पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो कमेटी के सामने विचार के लिए ले, और इस कमेटी के द्वारा गवर्नमेंट को वो डायरेक्शन दे। मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि ये बहुत भयंकर है, मिसयूज ऑफ पब्लिक मनी है, और इसके बारे में जो 64 मीटिंग ऑफ मिनिस्टर्स जो है CWG की, उसका भी काफ़ी कुछ बातें आई है। मैं उसको इसको से कॉमनवेल्थ के नहीं जोड़ना चाहता, वो डिफरेंट सब्जेक्ट है। पर मैं आपको एक ही बात कह सकता हूँ, और वो नेता करके नहीं,
मैनेजमेंट का विद्यार्थी के नाते कहना चाहता हूँ कि बाय सिस्टम को सुधारने से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से काफ़ी कुछ प्रमाण में अप टू 60 to 70% इन बातों को रोका जा सकता है और इसलिए प्रशासन को ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए। जब प्लानिंग कमीशन 250-300 करोड़ की ग्रांट देती है और वहाँ कुछ भी काम नहीं होता, लोग पैसा लेते, तो हमारे पास कोई ऑडिटिंग नहीं, ना अकाउंटेबिलिटी है ना ऑडिटिंग है, ऐसी कैसी सिस्टम है। तो हम हमारे सिस्टम को अकाउंटेबिलिटी और ऑडिटिंग दोनों का ध्यान लेकर बनाए, ट्रांसपेरेंट बनाए। एक बात अच्छी हुई, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के कारण ये बातें बाहर तो भी आ रही है, दैट इज ऑल्सो ए क्रेडिट। ये एक्ट को क्रेडिट देना पड़ेगा, जिससे कारण जानकारी मिल रही है और इसके कारण बहुत से स्कैंडल्स लोगों के सामने आ रहे हैं। समय समय पर अगर कानून में सुधार होता है तो हम इसमें से निकल सकते। मैं केवल विपक्ष करके नेगेटिव बात और टीका टिप्पणी के नहीं करूँगा। जहाँ रूलिंग पार्टी स्टेट में है वहाँ हम पॉजिटिव उस सिस्टम को सुधारने का प्रयास करेंगे। मैं हमारे पार्टी की ओर से प्राइम मिनिस्टर से और यूपीए सरकार से मांग करूंगा कि ये सब बातें, आज हमारी विजया जी जो है वाइस प्रेसिडेंट है, वो इस कमेटी की मेंबर थी। तापिर गांव हमारे जनरल सेक्रेटरी है, नॉर्थ ईस्ट के हैं, और बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट को बहुत प्राधान्य देकर हम उनके विकास की ओर देख रहे हैं।